नमस्कार दोस्तों, मैं राज वर्मा। आज फिर मैं एक न्यू स्टोरी के साथ में इस चैनल पे आया हूँ और क्राइम इंडिया परिवार में आप लोगों का स्वागत है। जितने भी लोग यहाँ पे इस स्टोरी को देख रहे हैं, प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। आज की जो कहानी है, ये कहानी एक रेलवे स्टेशन की कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले बता दूं कि एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ पे टोटल 42 साल, पूरे 42 साल तक कोई ट्रेन रुकी नहीं, और बाज़ाब्त इसको भारतीय रेलवे ने डिक्लेयर किया कि इस जगह को हॉन्टेड पैलेस के भूतिया रेलवे स्टेशन के रूप में उसको चिन्हित किया। आज के समय में जहां भूत के बारे में अगर साइंस विश्वास नहीं करती है, गवर्नमेंट विश्वास नहीं करती है, वहां पे दोनों व्यक्ति ने इसको क्लियर किया। वहां के एमएलए, रेलवे मिनिस्टर और डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय के, वो भारतीय रेलवे वाला सब लोग ने वहां का एक बार नोट किया और लिखित दिया कि इस जगह को बंद किया जाए, क्योंकि जब यहाँ पे कोई मुसाफिर ही नहीं रहेंगे, कोई यात्री भी यहाँ पे नहीं रहेंगे, कि ना कोई रेलवे के कोई कर्मचारी, गेटमैन, टिकट काउंटर पर बैठने वाले, इंक्वायरी पे बैठने वाले, स्टेशन मास्टर, जब कोई यहाँ काम ही करना नहीं चाहेंगे तो फिर यहाँ पे मतलब जब कोई यात्री ही नहीं आएंगे तो फिर इस रेलवे स्टेशन को रखना कोई फायदा की बात नहीं है। तमाम में सारी कोशिशें होने के बाद फिर इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। कहानी शुरू करते हैं। अब ये कहानी कोलकाता से 260 किलोमीटर दूर एक जगह है। 260 किलोमीटर दूर कलकत्ता से एक जगह है जिसका नाम है बेगुन कोडार। ये बेगुन कोडार इलाका 50 किलोमीटर में फैला हुआ है और 1962 के तकरीबन ये जो बेगुन कोडार जो इलाका है, झारखंड और वेस्ट बंगाल को जोड़ती है। तो जो रेलवे लाइन है, इसी माध्यम से लोग इधर से उधर और आते जाते हैं। लेकिन 1962 के समय की बात है कि वहाँ के जो यात्री थे, अपने एमएलए से और साथ रेलवे में उन्होंने एक लेटर लिखा, और लेटर लिखने के बाद वो बोलते हैं, मांग करते हैं कि स्टेशन यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि उस समय जितने भी लोग वहाँ पे जो ट्रेन से जो सफर करना चाहते थे, या तो इससे पीछे 50 किलोमीटर या इसके बाद 50 किलोमीटर, हालांकि उनके घर के बगल में उनके इलाके में रेलवे लाइन क्रॉस करती थी, लेकिन वहां पे कोई स्टेशन नहीं हुआ करता था। फिर रेल मंत्रालय को वहाँ के जो एमएलए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो सभी लोगों को लेटर लिखा गया और सभी लोगों के प्रयास के बाद वहाँ पे बेगुन कोडार में एक रेलवे स्टेशन को बनाया जाता है, जिसका नाम होता है बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन। अब बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन भूतिया कैसे बना, इसकी बात हम बाद में करेंगे। 1962 की बात है कि रेलवे स्टेशन बन के वहाँ पे तैयार हो गया और धीरे धीरे लोग वहाँ पे मुसाफिर आने लगे। धीरे धीरे वहाँ पे जो भी रेलवे कर्मचारी थे वो लोग आने लगे। आने के बाद सारे लोग धीरे धीरे उन लोगों का यातायात का भी साधन भी अच्छा हो गया, सभी लोग आने जाने लगे और समय बीतता गया। तकरीबन 5 साल बीतता है तो आता है समय 1967, यानी 1967। 1967 आते आते एक अफवाह वहां चलती है। अफवाह ये चलता है वहां के लोगों से, अफवाह शुरू होता है स्टेशन मास्टर से। कुछ लोगों का कहना होता है कि जब ट्रेन यहाँ पे आती है रेलवे स्टेशन पे, तो फिर वहां पे एक लड़की होती है। जैसे ही ट्रेन रेलवे स्टेशन को क्रॉस करती है तो लड़की कभी उसके रेलवे स्टेशन पे डांस करती है, कभी ट्रेन के रफ्तार से तेज दौड़ती है, तो कभी ट्रेन के ऊपर चल के दौड़ती है। तो तमाम ऐसी हरकतें उस लड़की का देखा जाता है। कौन लड़की है, कहाँ से आती है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होता है। समय बीतता जाता है। एक स्टेशन मास्टर को वहाँ पे मतलब पोस्टिंग होती है, जिसका नाम होता है मोहन। ये पोस्टिंग 1967 की समय की बात है। 1967 में मोहन जब उस रेलवे स्टेशन पर आकर वहाँ पे ज्वाइनिंग करता है अपनी पोस्ट स्टेशन मास्टर के तौर पे, तो 1-2 दिन ज्वाइनिंग के बाद शाम 7 बजे के बाद दिखता है कि एक ट्रेन आती है, और ट्रेन आने के बाद दिखती है कि ट्रेन जैसे ही आती है, अचानक एक लड़की आती है और ट्रेन के जो इंजन के ऊपर बैठ कर डांस करने लगती है। फिर कभी दौड़ने लगती है, जैसे मैं आपको बताया, कभी स्टेशन पर जाती है। वहाँ पे गाछ होता है, बड़ा सा पीपल का शायद गाछ होता है या बरगद का, उस पर डांस करने लगती है। तो तमाम ऐसी हरकतें मोहन देखता है। देखने के बाद मोहन सोचता है कि हो सकता है मेरा ये भय होगा। फिर दूसरे दिन की बात है कि सेम 7 बजे के बाद कोई और ट्रेन आती है, और ट्रेन आने के बाद फिर वहाँ पे वो सेम लड़की उसी तरह डांस करती हुई कभी ट्रेन
कि डब्बे पर बैठ जाती है, कभी दौड़ने लगती है, अजीब अजीब हरकतें उसको मोहन को दिखाई देता है। फिर वो अपने रेलवे कर्मचारी के जो और वहाँ पे थे, उस रेलवे स्टेशन पे जो स्टाफ थे उनको बताता है कि मैंने इस तरह के मैंने बातें को देखा है। सभी लोग मोहन का मजाक उड़ाते हैं। समय बीतता जाता है, 2 दिन 4 दिन और चलता है, सेम कहानी उस मोहन के साथ होता है। मोहन का तबीयत धीरे धीरे अचानक बिगड़ने लगता है। तबीयत बिगड़ने के बाद मोहन वहां से छुट्टी लेता, अपने घर जाता है और जाने के 1 सप्ताह बाद मोहन का डेथ हो जाता है। अब समय बीतता जाता है, मोहन का डेथ हो जाता है। उसके बाद फिर वहां पे न्यू रेलवे स्टेशन पे, सॉरी उस स्टेशन पर न्यू स्टेशन मास्टर का पोस्टिंग होता है। इस पोस्टिंग होने के बाद जो दूसरा स्टेशन मास्टर जो आते हैं, सेम जो मोहन ने देखा था सेम वैसा ही चीज देखना शुरू करते हैं। फिर उनके भी सामने एक अजीब तरह की लड़की आती है, डांस करती है, दौड़ती है, कभी गुस्से में गरजती है, कभी चिल्लाती है, कभी नाचती है, तमाम ऐसी हरकतें उस लड़की करते रहती है। अब मोहन का तो डेट हो गया था, लेकिन उस समय तक लोग उसको अफवाह मानते थे। लेकिन इसके बाद जब दूसरे स्टेशन मास्टर आते हैं तो फिर ये भी बेताब रेलवे को लेटर लिखते हैं कि आप हमें भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप हमें भेज दीजिए, लेकिन मैं बैगनकोड़ा रेलवे स्टेशन में नहीं रहूंगा। इस तरह के हमारे साथ वाकया हो रहा है। फिर वो जाते हैं, जाने के बाद उनका भी तबीयत खराब होता है, लेकिन वो डेट नहीं करते हैं। कुछ समय घर पे रहते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है और ट्रांसफर होने के बाद किसी दूसरे स्टेशन में चले जाते हैं। इनके ट्रांसफर होने के ठीक बाद एक और तीसरा रेलवे का स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है। तब तक समय 1968 आ जाता है। 1968 में एक रेलवे स्टेशन का फिर वहाँ पे पोस्टिंग होती है और पोस्टिंग होने के बाद सेम कहानी उस रेलवे स्टेशन मास्टर के साथ घटित होता है उस बैगनकुड़ा रेलवे स्टेशन पे। अब तब तक की बात है कि ये जो 3 स्टेशन मास्टर एक ही समान, मतलब जो भी इनके साथ घटना होता है, तीनों सेम घटना तीनों स्टेशन मास्टर के साथ, जो अलग अलग इलाके से थे, एक दूसरा का किसी के कनेक्शन नहीं था, होता है। देखते हैं अब ये कहानी वहाँ के धीरे धीरे लोकल इलाके में फैल जाता है। उसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर कोई स्टेशन मास्टर वो भी लिखते हैं कि मैं यहाँ पे मैं जॉब में नहीं करूँगा, मैं रिजाइन देता हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ के स्टेशन मास्टर जब हट गए, वहाँ के जो कर्मचारी हो गए, टीटी हो गए, टिकट काउंटर पर बैठने वाले जो कर्मचारी हो गए, वो तमाम लोग इस स्टेशन को छोड़ देते हैं। जितने सफाई कर्मी हो गए, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि उस स्टेशन पे रेलवे कर्मचारी एक भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं थे। अब बात होती है कि समय बीतता जाता है और धीरे धीरे ये बातें अफवाहें पूरे बैगनकोड़ा इलाके में 50 किलोमीटर का जो इलाका था उसमें फैल जाता है। धीरे धीरे चीज आपको कोलकाता में भी चला जाता है। अब लोग धीरे धीरे यहाँ आने से डरने लगते हैं। अब जब बात ये होती है कि जब यहाँ कोई रेलवे स्टेशन पे जब कोई कर्मचारी ही नहीं रहेंगे और न कोई यहाँ पे मुसाफिर आएंगे, तो फिर ट्रेन को रोकने का कोई तुक नहीं बनता है। अब तब पहली बार वहाँ के एमएलए वगैरह लिख ही देते हैं कि लोग इतने यहाँ के सहमे हुए हैं इस घटना से कि लोग जाते नहीं थे और हिसाब इसको इस रेलवे स्टेशन को हटा दिया जाता है, यानी बंद कर दिया जाता है। बंद तो कर दिया जाता है, लेकिन रेल ट्रैक तो थी वही, उस ट्रैक होने के नाते ट्रेन को जाना तो था वहीं से। अब होता ही था कि उस रेलवे स्टेशन पे जब बैगनकुड़ा रेलवे स्टेशन पे कोई भी ट्रेन दिन हो या रात में जब आती थी, तो स्टेशन से 5 किलोमीटर पहले अगर उसका रफ्तार था 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दिया जाता था, यानी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाता था। जो स्पीड चाल से ट्रेन आती थी उससे लगभग 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड बढ़ा दिया जाता था। और जो मुसाफिर उसमें बैठते थे, वो मुसाफिर अपनी खिड़की को बंद कर लेते थे, गेट को बंद कर लेते थे, अपनी आंखें बंद कर लेते थे, स्टेशन की तरफ ताकना बंद कर देते थे। ऐसे इंडियन रेलवे में भारत में होता ही है कि ट्रेन पे जो मुसाफिर बैठते हैं वो खिड़की के माध्यम से इधर उधर देखते रहते हैं, ट्रेन की लुत्फ उठाते रहते हैं, ताज़ी हवाएं उनको मिलती हैं। कोई गेट पे खड़ा हो जाता है, लेकिन वहां आने के पहले सारी ट्रेन को पैक कर दिया जाता था और सभी लोग अपने ईश्वर को, अपने गॉड को, अपने फादर को याद करते कि जल्द से जल्द ये स्टेशन हमें पार हो जाए। अब ये कहानी बीतते बीतते 42 साल हो जाता है और वहां पे कोई भी ट्रेन रुकती नहीं है। और जो भी ट्रेन वहां पे आती है, आने के बाद क्या होता है कि आपको अपने स्टेशन के 5 किलोमीटर पहले उसका स्पीड बढ़ जाता है और स्टेशन के बाद फिर स्लो होकर अपना करती है। अब फिर वही हाल जो 1962 में जो लोगों का स्थिति था कि अपने स्टेशन से अब
50 किलोमीटर पीछे जो स्टेशन था उसको पकड़ते थे, या 50 किलोमीटर बाद वाले स्टेशन को पकड़ते थे। ये तमाम ऐसी कहानी फिर होती है, लोग वहाँ आना छोड़ देते हैं, वो डरते हैं। समय बीतता जाता है। उस समय सुधीर महतो एक झारखंड के डिप्टी सीएम थे, उनका एक रिलेशन था बैगन कोडार से। तो बेजाब तो सारी लोग उसमें लिख ला के देते हैं कि इस भूतिया वांटेड पैलेस है, फिर इसको मतलब यहाँ कोई आते नहीं है तो इसको बंद कर दिया जाए। रेलवे में विदाउट इसके नोट किया गया है इस स्टेशन को कि हम इस जगह को वांटेड पैलेस के रूप में। अब एक समय की बात है कि जब 42 साल बाद बीत जाता है तो 2008 के तकरीबन 2008 में एक साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक का टीम और कुछ पैरा नॉर्मल एक्टिविटीज का टीम वहां पे आते हैं। और वहां पर आने के बाद करते क्या है कि वहां के लोगों से मिलते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। तो लोग जैसे ही वहां जाते हैं तो अजीब अजीब लोग बातें बनाना शुरू करते थे कि नहीं, यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पर रात में रुकने के सोचना भी नहीं है, यहाँ की स्थिति बेहद खराब है, यहाँ पर आप रुक नहीं सकते हैं, आज 42 साल से वहाँ कोई जाता नहीं है, ये है, यहाँ पर हादसा हो गया। लोग अजीब अजीब कहानी बताते हैं, लेकिन सबका कहानी एक ही था, वो लड़की। अब बात बीतते जाता है, वो वैज्ञानिक आते हैं, लेकिन उनका पहले से था उनका प्लानिंग कि इस स्टेशन पर रुकना है, जांच पड़ताल करना है। वैज्ञानिक के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के जो टीम थे, जो भूत प्रेत आत्माओं को खोजबीन उन पर जो विश्वास करते हैं, सभी लोग वहां जाते हैं, उस रेलवे स्टेशन को पूरे अच्छी तरीका से चेक करते हैं। शाम 7-8 बजे तक स्टेशन पर जाते हैं। कुछ लोग स्टेशन पर जाते हैं तो कभी कुछ लोग उस गाछ के ऊपर जहाँ लड़की डांस करती थी, जहाँ लड़की बैठती थी, कुछ लोग वहां बैठते हैं, तो कुछ लोग स्टेशन के स्टार्टिंग जहाँ होता है फाटक, वहां पर पहुंचे। मैंने पूरे स्टेशन को छानबीन की और उनको फाइनली वहां कुछ मिला नहीं। एक रात के 2 बजे करीब में कुछ पानी में उनको आवाज सुनाई दिया। फिर वहां पर लोग टर्च लेके गए थे और जाने को लोग देखते हैं तो वहां पे एक मेढक था, सांप था, इसलिए वहां पर आवाज था। तो फिर वहां पे उन लोगों ने लिखित दे दिया कि नहीं, ये रेलवे स्टेशन ऐसा कुछ है नहीं, लोगों का अफवाह है। 42 साल बाद सभी लोग बड़े हो गए थे। जो बच्चे थे उस 42 साल पहले वो युवा हो चुके थे। तो एक नया दौर आया, नया समय आया और लोगों के मन से ये भय हटा। इस बीच से कुछ यूं हुआ कि जो कोलकाता में जो टूरिस्ट आते थे घूमने, उनके पैकेज के लिए एक न्यू पैकेज बन गया। या आपको मैं एक भूतिया रेलवे स्टेशन हॉरर पैलेस के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे दिन में ट्रेन मतलब आती है तो अपने स्पीड से कई गुना ज़्यादा उसका स्पीड हो जाती है। रात में वहाँ पे एक लड़की दौड़ती है ट्रेन के आगे, और टूरिस्ट को बड़ा अच्छा लगता था। वो लोग भी अपना एक बिजनेस के तौर पे चलने लगे। कुछ समय तक ये भी चला था। 2007-8 के बाद लोग कुछ ब्लॉगर गए, यूट्यूबर गए वहाँ पे, जाकर वहाँ के ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाने लगे। लोग थोड़ा सा जागरूक हुए और जागरूक होने के बाद फाइनली 2019 में सितंबर 2019 में दिन के 11 बजे एक ट्रेन आती है और रेलवे स्टेशन पे रुकती है, जिसका नाम होता है रांची हटिया एक्सप्रेस। इस ट्रेन जब यहाँ पे आती है तो सबसे पहले 42 साल बाद ये ट्रेन वहाँ रुकती है। हालांकि उस समय भी कोई मुसाफिर उस जगह पे नहीं थे, क्योंकि अभी भी वहाँ पे डर का माहौल बना हुआ है आज की डेट में भी। लेकिन आंख बंद करके भगवान के नाम लेकर एक दो मुसाफिर वहाँ पे चलते हैं, जाने वाले ट्रेन पर चढ़ते हैं और वहाँ से सफर करते हैं। हालांकि सितंबर 2009 में जब ट्रेन वहाँ पर आया था तो आने से 2 दिन पहले स्टेशन का साफ सफाई हुआ। धीरे धीरे 1-2 वहाँ पे कर्मचारी आए, रहना शुरू किए। बाकी दिन बाद में जो ट्रेन रुकने लगी तो धीरे धीरे से कर्मचारी वहाँ पे हायर किया गया रेलवे की तरफ से और वहाँ पे। लेकिन आज के भी डेट में एक चीज को नोट किया जाता है कि उस जगह पे आज के भी डेट में शाम 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद मानकर चलिए, तो कोई भी रेलवे का कर्मचारी वहाँ पे होता नहीं है। सभी लोग छुट्टी लेकर अपने घर चले जाते हैं, या रेलवे से उस स्टेशन से काफी दूर डेरा लेके रूम लेके हैं जो रेलवे कर्मचारी हैं, और वो लोग उस जगह को रात में नहीं रहते हैं। और ये वहाँ का जो था। लेकिन सोचने वाली बात है, हालांकि मैं खुद इस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, अंधविश्वास के तौर पे भूत प्रेत आत्मा, लेकिन आज भी हमारे भारत में 10 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो हॉन्टेड पैलेस के रूप में उसको चिन्हित किया गया है। आज भी भारत के ऐसे रेलवे स्टेशन है जहाँ ट्रेन नहीं रुकती है, जिसमें से एक ये था जो चालू हो चुका है। लेकिन आज भी यहाँ रात में ट्रेन अपने स्पीड से फास्ट हो जाती है, यहाँ कर्मचारी नहीं रहते हैं। 9 आज भी वहाँ पर ट्रेन बंद है। ये तमाम घटनाएं जो हमारे पास था मैं आपके साथ में शेयर किया हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल पे पहली बार ये कहानी को सुन रहे हैं
और मैं आपसे मैं एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई कहानी सुनने की इच्छा हो तो आप अपने कमेंट में हमें बता सकते हैं, हमारे मेल कर सकते हैं। और तमाम ऐसी घटनाएं जो देश दुनिया से जो रिलेटेड ऐसी खबरें होगी जो मैं आपको प्रतिदिन रात 8 बजे मैं इस चैनल पे मैं बताऊंगा।